हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, मैं हूँ आपकी टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, क्रिस्टल हीलर, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। अभी तक दोस्तों आपने मेरे चैनल पर न्यूमरोलॉजी का हमारे जादू नंबर्स की श्रृंखला देखी और कुछ टॉपिक्स पर, त्योहारों पर और अपना टीचर्स डे पर, गणेश उत्सव पर आपने मेरे विचारों को जाना। अभी आज हम एक और टॉपिक लेके आए हैं जिस पर मैं अपने विचार रखना चाहूँगी आपके सामने, और जल्द ही हम न्यूमरोलॉजी से और टैरो से कनेक्टेड भी और भी सब्जेक्ट्स पर आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा और पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है संकल्प। तो जीवन में हमारे लिए संकल्प कितना ज़रूरी है, ये हमारा आज हेडिंग है। जैसा कि दोस्तों आपने सुना होगा और आपने देखा भी होगा, जब आप अपने घर में कोई पूजा कराते हैं या आप मंदिर भी जाते हैं तो आपने देखा होगा कि अक्सर पंडित जी आपसे कहते हैं जी आप संकल्प कर लीजिए। तो क्या मीनिंग होता है उसका मतलब कि आप जो पूजा करने जा रहे हैं या आप जो सोचकर मंदिर में आपने पूजा के लिए या कोई ऐसा कुछ चीज़ करने का वही संकल्प लिया है और आपने सोचा ये काम मैं करूँगा, तो उसी का संकल्प पंडित जी आपसे कराते हैं, गुरु जी आपसे कराते हैं, जिससे कि आप वो चीज़ अच्छे से कर सकें, पूर्ण कर सकें। तो यही में हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है संकल्प, किसी भी चीज़ का संकल्प लेना। अब होता क्या है कि आजकल देखिए, जो बच्चे आजकल बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई में कर रहे हैं, खेल कूद में कर रहे हैं, सामाजिक कार्य में कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उन्होंने उस चीज़ का संकल्प लिया हुआ है कि हमें ये काम बहुत अच्छे से करना है, जो उनकी चॉइसेस हैं उसी पर। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि और जो बच्चे कि वो नहीं कर रहे, नहीं। होता क्या है कि बहुत से बच्चे या होम मेकर्स भी हो गए, उसमें कोई भी ऐसा कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन होता क्या है, अरे छोड़ो आज कल से करेंगे, और कल आता है तो फिर अरे चलो आज रहने दो, आज 1 घंटा और थोड़ा सो लेते हैं, कल से करेंगे। तो ये कल 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 ये टाइम बहुत लंबा बीत जाता है। इसी के साथ एक दूसरी चीज़ क्या जुड़ जाती है हमारी, दृढ़ शक्ति। संकल्प प्लस दृढ़ शक्ति, तब जाके आपका काम होता है। तो आप अगर स्टूडेंट्स हैं बच्चों, तो आप हमारे देश का भविष्य हैं। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी चीज़ है, आप उसमें बच्चों बहुत अच्छे से संकल्प लीजिए। आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं या आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो आपका मन है, आप उसको संकल्प लीजिए कि मुझे ये काम इस क्षेत्र में मुझे अच्छा सा करना है। यहाँ मैं फिर दोहरा रही हूँ कि जो आपकी चॉइस है, ज़बरदस्ती नहीं है। और मेरा कोई भी वीडियो बनाने का या कोई भी यही रीज़न है, मैं अपने विचार आप तक लोगों को पहुँचा रही हूँ। आपको अगर अच्छे लगते हैं तो ग्रहण करिए, नहीं तो जाने दीजिए। तो यही चीज़ मैं आपसे कह रही हूँ। अब जैसे हमारे होम मेकर्स हैं, अब हमारी लेडीज़ हैं या और भी मेल जो भी हैं, आजकल तो सभी होम मेकर्स हो सकते हैं। तो एक्सरसाइज ही ले लीजिए। हम लोग सोचते हैं कि अरे चलिए एक्सरसाइज करनी है, कल से करूँगी, नहीं कल से करूँगी, ऐसे नहीं होता। जब तक आप सोचेंगी नहीं, आप एक उस चीज़ को संकल्प ठानेंगी नहीं, संकल्प लेंगी नहीं कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो कैसे होगी। दृढ़ शक्ति, मैंने जैसे आपसे कहा कि दृढ़ शक्ति आपके पास होनी चाहिए, संकल्प प्लस दृढ़ शक्ति। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं उसमें, मतलब मेल फीमेल की मैं दोनों की कंबाइंड बात कर रही हूँ, कि आपने चलो अब तक आपने कुछ नहीं किया। मैं इसमें आपको बता दूँ, इसमें एज का क्राइटेरिया मैं लेके नहीं चल रही हूँ। तो जैसे बहुत सारा ये होता है कि अब तक तो हमने कुछ किया नहीं, अब हम क्या करेंगे। कर सकते हो आप, कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। आपको लिखने का शौक़ है, आपको पोइट्री करने का शौक़ है, आप कुछ भी कर सकती हैं। आपको कुछ आर्ट्स में काम करने का शौक़ है, पेंटिंग्स करने का शौक़ है, तो आप ठान लीजिए, ले लीजिए ना संकल्प कि मुझे करना है, मैं करूँगी इस चीज़ के लिए। अब देखना आपको कितना अच्छा फील होगा। सुना है ना आपने, विकल्प तो बहुत होंगे राह भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक ले जाने के लिए। तो आपको अपनी मंजिल पर जो आपका शौक़ है, आप किसी के कहने से नहीं, जो आपका शौक़ है आप उसको ठानिए, करिए। और जैसा कि मैंने कहा, बच्चे या जो बच्चे
बाहर भी काम कर रहे हैं, अपने अलग अलग फील्ड्स में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो सक्सेस, क्योंकि उनका फोकस क्लियर है, उन्होंने अपना एक ठान रखा है, अपना एक उन्होंने संकल्प ले रखा है कि हमें इसमें बहुत अच्छे से करना है, तो इसलिए वो सक्सेस भी हो रहे हैं। आप क्या कहते हैं, पढ़ना है आपको, या आपको घर में, ठीक है, आप जो हमारी होम मेकर्स हैं सुबह से शाम तक बिज़ी रहती हैं, पर आजकल डोमेस्टिक लेवल पर इतनी आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल सकती हैं। आप उसको इधर उधर बात करने के बजाय, या अपना बैठे हैं हम लोग बात कर रहे हैं जिसका कोई मतलब निकलता नहीं है जिन बातों का, दूसरों की उसमें इंटरेस्ट में कि क्या हो रहा है क्या नहीं, छोड़ दीजिए ना। आपको कुछ तो इंटरेस्ट होगा बचपन से, आप जो भी करना चाहती होंगी, आपको खाने बनाना है माना, तो उसी को आप, आजकल तो वो भी बिज़नेस कितना अच्छा बन गया है, खाने का भी आजकल कितनी ज़रूरत है स्टूडेंट्स को, जो बच्चे बाहर आते हैं उनको कितनी नेसेसिटी रहती है इन चीज़ों की। तो मैं ये कह रही हूँ कि आपने पढ़ना है, आपने कोई भी काम करना है, आप उस चीज़ को ठानें, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति अपने अंदर जगाएं और उस काम को बहुत अच्छे से करना शुरू करें आप। अब आप घर में, माना मैं मुझे घूमने का ही शौक़ है, मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ है, तो अभी तक आपने नहीं करी, आप परिस्थितियों में बंधे रहे या कुछ रहे, तो निकलिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए, उसमें ट्रैवलिंग में जाइए, अपने एक्सपीरियंसेस लिखिए, उसमें देखिए कि आपको उसको लिखें, आप उनको आप डालें, आप किसी वेबसाइट पे, किसी पे, जहाँ पे भी आप डाल सकती हैं आप डालें उसको। आपको मतलब कहानियाँ लिखने का शौक़ है, लिखें कहानियाँ आप, जैसे और लोगों को भी लाभ हो सुन के उस चीज़ को। मतलब कोई भी इच्छा आपकी, कोई भी आपका ऐसा काम, लेकिन ये काम होंगे कब, जब कोई भी काम आप बीड़ा उठाएंगी, आप संकल्प लेंगी कि मुझे ये काम करना है। ये संकल्प शब्द मैंने आज इसीलिए उठाया क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में उदाहरण दिया पूजा का, तो आप इसी से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किसी भी क्षेत्र की बात कर रही हूँ, मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, मैं नौजवानों की बात कर रही हूँ, मैं होम मेकर्स की बात कर रही हूँ, कि आप कोई भी काम है, आप समय मत बर्बाद करिए इधर उधर के फालतू कामों में। आपका बागबानी का शौक़ है, आप कोई भी काम लीजिए, उसको करिए। मैंने यहाँ क्या देखा है, जैसे मैंने बाहर भी देखा है, अब्रॉड में हमारे सीनियर सिटीजन भी होते हैं, वहाँ पे ना किसी को कोई शर्म या हेजिटेशन नहीं होती है काम करने में। हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे सपोज़ हमारी कोई सोसाइटी है, कुछ है, उसमें सीनियर सिटीजन है, कुछ भी है, कहीं जाके पार्क में हैं, उन्होंने बच्चे बाहर हैं, उनको जैसे बैठ गए, अपना कुछ अच्छी स्टोरी सुनाई, कुछ कहानियाँ सुनाई, कुछ अपनी मनमर्जी का काम किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक संकल्प सा ले लीजिए कि चलिए आज हम समाज के लिए, आप समाज के लिए संकल्प ले लीजिए। आप सफाई है, आप यही संकल्प ले लीजिए कि हमें चारों तरफ हमें सफाई रखनी है, हमें औरों को शिक्षित करना है, एजुकेट करना है, यही संकल्प ले लीजिए। चलिए आप जो सीनियर सिटीजन हैं, सब हैं, आप यही थोड़ा समझाना शुरू कर दीजिए। पहले आप खुद करिए, उसके बाद आप दूसरों को समझा लीजिए। अब जैसे होता है ना कि मैंने बहुत बार देखा है सबको कि हम मंजिल पाने की मतलब कोशिश भी ना करें, किसी भी मंजिल को हम कोशिश ही ना करें पाने की, तो ये तो बड़ी गलत बात हो जाती है ना। हम कोशिश तो करें, एक उठाएं तो, एक संकल्प लें तो हम कि हम ये काम करें। अब ये अलग बात है ना, जैसे कि आपने सुना है जो मैंने अभी आपसे कहा, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। तो यही मैं कह रही हूँ कि आप कुछ भी करें, किसी भी, आप छोटा बड़ा काम कुछ नहीं होता, आप छोटे छोटे काम ले लीजिए, बड़े काम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, किसी न किसी चीज़ का आप संकल्प लेके काम करना शुरू करें। आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बहुत आपको अच्छा लगेगा। आप जैसे मैंने बहुत सारे फील्ड आपको गिनवा दिए हैं, बच्चों को भी, बच्चों आप अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे से संकल्प करके बहुत अच्छे से अपने काम करें, और जो आपने सोचा है उसको आप अपना कार्यान्वित करें अपने उसके अंदर। और होम मेकर्स हो गए, जो कोई भी है, मैंने बहुत बार इस चीज़ को दोहरा दिया आपके साथ कि आप किसी भी काम का संकल्प ज़रूर लीजिए। हम समाज में रहते हैं, हमारे भी समाज के प्रति हमारी भी थोड़ी सी कोई ड्यूटी है, हम उसको निभाएं और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति रखें। आप ये नहीं कि मैं ये लूँगा पता नहीं होगा नहीं होगा, होगा। आप अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को रखिए, क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा वो।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक संकल्प लें और उसको दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आप वो ना करें। तो मैंने कहा ना, गाने का शौक़ है, गाइए, कुछ भी करिए। तो ये मेरा छोटा सा अनुरोध कह लीजिए आपसे। मैंने कहा ये मेरा थोड़े से विचार हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं, ऐसे छोटे छोटे से बड़ी सरल भाषा में आपसे मैं इन अपने विचारों को रखूँगी। क्या कहते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों पे मैं आपसे सीधा संवाद आपसे मैं करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और आगे जैसे मैंने कहा कि आगे आने वाले समय में आपको और बहुत सारी चीज़ें टैरो, न्यूमरोलॉजी से सबसे कनेक्टेड चीज़ें भी आपको मिलेंगी। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दे रही हूँ और आगे फिर मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए नमस्ते।